हरदोई जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में विशेष संचारी रोग अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और अस्पताल में संचारी रोग के खिलाफ अभियान में सुरेश खन्ना ने बताया कि संचारी रोग अभियान को सफल बनाएंगे, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन मुझे और चाक लगा वित्त मंत्री का कार्यक्रम, इसलिए आज हम लोग आप लोगों के बीच में पहुंचकर विशेष संचारी अभियान का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने जनपद में पहुंचकर कोरोना योद्धाओं को सराहा और कहा कि आप लोगों की वजह से आज हम कोरोना की युद्ध स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित ही कल हमारी जीत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना जी के कार्यक्रम में हरदोई विधायक सदर नितिन अग्रवाल, सवायशपूर्ण विधायक नागद्वारी प्रताप सिंह रानू, आशीष सिंह सहित इत्यादि उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि विशेष संचारी रोग अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इसे जीतने के लिए हमें एक जन का सहयोग लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर आपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग समाजवादी हैं और माननीय नेता हमारे अखिलेश यादव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक किसान परिवार के घर से आए हुए हैं। उन्होंने हमेशा अपना जीवन सादगी से काटा है और फिजूल खर्ची से बचे हुए हैं। पार्टी तरफ से निर्देश आया कि सादा जन्मदिन मनाया जाए और गरीबों की मदद की जाए, तो हमारे लोगों ने बच्चों को पेंशन, किताबें दी, कई बच्चों को और तरीके से मदद की गई, गरीबों को पौधे लगाए गए। जो अच्छे काम थे बजाय धूमधाम के, वो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए और हम लोगों ने अनुरोध किया कि गरीबों की मदद करो और हो सके तो एक वृक्ष जरूर लगाइए आप। कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। सपाइयों ने केक काटकर अपने मुखिया की लंबी उम्र की कामना की। जन्मदिन पर गरीबों को स्कूल किट वितरित की गई। सपा कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सपा नेताओं ने कई गांव में जाकर सपा सरकार की उपलब्धियां भी बताई। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का पार्टी कार्यालय पर जन्मदिन मनाने का काम हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिनके कार्यकाल को आज भी जनता उत्तर प्रदेश की आग्रह से लेकर याद करती है, उनके विकास कार्य को, उनका जन्मदिन भी हम लोगों ने कोरोना जागरूक दिवस के रूप में बनाने का काम किया है। उसके अंतर्गत हमने केक काटने के साथ साथ आज पेड़ लगाने का काम किया। उसके अलावा हम लोग मास्क हजारों की संख्या में और सैनिटाइज की शीशे बांटने का काम, लोगों को जागरूक, कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। यही हमने संकल्प लिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर कि कोरोना के लिए जनता को जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया। एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्राध्यक्ष की दीर्घ आयु की कामना की। सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में एकत्रित हुए सपाइयों ने राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया और इस मौके पर उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। शहर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर गरीब लोगों का जीवन स्तर उठने का काम किया। इस कोरोना काल में अखिलेश जी के जन्मदिन को कोरोना जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हजारों की संख्या में मास्क और सैनिटाइजर आम जनता को बांटे जा रहे हैं। इससे पूर्व सपाइयों ने कार्यालय पर वृक्षारोपण भी किया। आज किस संदर्भ में आपने आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे अलीगढ़ के यशस्वी युवा, सभी दिलों के हृदय के सम्राट, हमारे माननीय सतीश गौतम जी, मेरे बड़े भाई, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए आज हम सभी युवा मोर्चा ने, हमारे सभी पदाधिकारियों और जिले के सभी उनके शुभचिंतकों ने आज हवन किया है।
देर शाम लापता युवक का शव लॉकडाउन के चलते बंद पड़े पॉलिटेक्निक स्कूल के कमरे के अंदर लहूलुहान हालत में तमंचा और खोखे के साथ पड़ा मिला। जी हां, अलीगढ़ की तहसील इगलास क्षेत्र के गांव के रहने वाले एक 22 वर्षीय युवक सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने घर से एसएससी का फॉर्म भरने के लिए गया हुआ था। लेकिन कल देर रात तक जब युवक अपने घर नहीं पहुंचा तब परिजनों को युवक की चिंता सताने लगी। रात भर जागने के बाद से सुबह से ही लापता युवक के परिजनों ने युवक को तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन काफी देर तलाशने के बाद भी जब युवक का कुछ पता नहीं चला तो जैसे ही सभी परिवारजन अपने घर से गोरे क्षेत्र के पास 1 किलोमीटर दूर लॉकडाउन के चलते बंद पड़े पॉलिटेक्निक स्कूल के पास पहुंचे तो वहां क्रिकेट मैच खेल रहे युवकों ने लापता युवक के परिजनों को कमरे के अंदर एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना दी। जैसे ही परिजनों को लाश के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और जब मौका वारदात पर जाकर देखा तो लहूलुहान अवस्था में पड़ा युवक का शव कोई और नहीं बल्कि उसी युवक का शव था जिसको परिजन दिन निकलने से पहले तलाश में लगे थे। वहीं मृतक युवक की कमर को निशाना बनाते हुए गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे मृतक युवक हेमंत के परिजनों ने बताया कि कल 10 बजे युवक अपने घर से सरकारी नौकरी एसएससी का फॉर्म भरने के लिए गया था। लेकिन उसके बावजूद जब युवक देर शाम तक अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने युवक को तलाश करना शुरू कर दिया। वहीं युवक के फोन पर जब परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की तो युवक से फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पाया और दोबारा फ़ोन करने पर फ़ोन स्विच ऑफ मिला। इसके बावजूद परिजनों ने सोचा कि युवक अपनी रिश्तेदारी में कहीं घूमने के लिए चला गया होगा। लेकिन जब देर रात तक ही युवक अपने घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों को युवक की चिंता सताने लगी और परिवार के सभी परिवारीजनों ने सुबह से ही लापता युवक को तलाशना शुरू कर दिया और करीब 1 किलोमीटर दूर पड़े बंद पॉलिटेक्निक स्कूल के अंदर क्रिकेट खेलने पहुंचे युवकों के द्वारा जानकारी दी गई कि स्कूल के अंदर एक युवक का शव पड़ा हुआ है। जैसे ही परिजनों ने युवक के शव को देखा उनका लापता युवक निकला जिसको परिजन तलाश रहे थे। वहीं हत्या की घटना की जानकारी देते हुए अलीगढ़ की ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने बताया कि थाना इगलास क्षेत्र की चौकी गोरे क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर एक कमरे में युवक की लाश पड़ी हुई है। लाश की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने मौके से साक्ष्य को इकट्ठा कर युवक के शव को पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर एक तमंचा और खोखा पुलिस ने बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। देखिए अलीगढ़ से आशीष कुमार की रिपोर्ट। सर मर्डर का घटना है, क्या घटना है? ये थाना इगलास क्षेत्र में गौरई चौकी जो है उसमें कस्बे में आज सुबह हमको सूचना मिली थी कि एक कॉलेज है यहाँ पर एमकेएस पॉलिटेक्निक जो बंद पड़ा हुआ है, उसके कमरे में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। हमने तुरंत मौके पर 3 पुलिस की टीम पहुँची, चौकी की, थाने की, फिर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और वहाँ से मौके पर हम लोगों ने बॉडी को डिस्पोज करा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसमें अभियोग पंजीकृत करा दिया गया। सर बताया जाता कोई हथियार असला भी बरामद हुआ वहाँ से? हाँ, तो मौका वारदात से हमें एक कट्टा भी बरामद हुआ है देसी, जिसमें कि जो इसके बैग से ही रिकवर हुआ है उसमें एक खोखा भी है, एक चली हुई खोखा भी मिला हुआ है। कल 30 जून को जनपद प्रतापगढ़ के थाना फतनपुर में एटीएम भरते समय लूट की घटना अटेम्प्ट की गई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी। उस समय लूट हो नहीं पाई थी, परंतु इसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको इलाज हेतु प्रयागराज ले जाया गया था, जहां पर अब वो स्टेबल हैं। घटना के सेंसेशनल होने के कारण मौके पर आईजी रेंज महोदय द्वारा भी इंस्पेक्शन किया गया। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए जनपद प्रतापगढ़ की थाना फतनपुर पुलिस ने और स्वाट टीम ने इस केस को 24 घंटे के अंदर क्रैक कर दिया है। इसमें मुख्य अभियुक्त सुशील कुमार, जो थाना रानीगंज के संडौरा गांव का रहने वाला है, अरेस्ट हुआ है। उसने पूरी घटना कबूली है और उसने बताया है कि इसी महीने 20 जून को जब वह अपने यहाँ से अपने गांव से पड़वा गांव की तरफ जा रहा तब उसने इस एटीएम को देखा था और यहाँ पे पैसे निकालते समय उसने इस बात को देखा था कि जिसका ये एटीएम है वो बिना किसी सुरक्षा के उसमें कैश पैसा डालते हैं। इसने उसकी रेकी की और अपने चचेरे भाई प्रदीप के साथ इस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई। जब मौके पर ये पहुंचा, वहां पर पहले से वेट कर रहा था कि चौरसिया जी इसमें लाके एटीएम में पैसा डालेंगे। इसने जब पैसा छीनने की कोशिश की तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, जिस पर इसने उनको गोली मार दी। वहाँ से फिर ये भागा, जहाँ पर रास्ते में एक रमाकांत यादव नाम के युवक ने इसको रोक के पकड़ने की कोशिश की। उसने ये साहसिक काम किया, परंतु इसने उसको भी गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और प्रयुक्त पिस्टल जो 32 बोर की है, दोनों बरामद हैं।
इसका जो चचेरा भाई है जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो अभी फरार चल रहा है। 10-11 बजे करीब एसएससी में जो एसआई की जगह निकली है उस फॉर्म डालने के लिए गया था गोरई। तो जब चला गया तो वो देर रात शाम वापस नहीं लौटा, तो उसकी जानकारी की गई। जब उसमें फ़ोन मिलाया तो फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। शाम को जब दोबारा फ़ोन मिलाया गया तो फ़ोन स्विच ऑफ गया। उसको रात भी देखभाल की गई, कहीं नहीं आया। तो वो हो सकता है हमने मान लिया परिवारजनों ने कहीं रिश्तेदारी में कहीं अपने मिलने जुलने वाले रुक गया होगा। जब रात को भी घर वापस नहीं आया, सुबह हम लोगों ने उसको देखा, जानकारी की कि अगर भाई रात में वापस नहीं आया तो ये तो देखो है कहाँ। तो फिर सुबह हम जैसे परिवारी लोग सारे लोग उधर उधर देख रहे थे, तो देखते देखते हमारे गोरई के समीप करीब 1 किलोमीटर दूर पे कॉलेज है, बंद पड़ा है। वहाँ कुछ बच्चे मैच खेल रहे थे, उनके द्वारा हमें पता लगा कि एक वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसको हमने वहाँ जाके देखा तो हमारा भाई था, उसकी कमर में गोली लगी हुई थी। क्या नाम था, कहाँ का रहने वाले थे, पिताजी का नाम क्या है? हेमंत, उनके पिताजी का नाम तचपाल सिंह और रणवीर सिंह था, निवासी गोरई के रहने वाले थे और वो बीटीसी कर रहे थे, प्रेम महाविद्यालय, इगलास रोड, अलीगढ़। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा आखिरकार? नहीं, मर्डर हुआ है, कुछ लोगों ने उनका मर्डर किया है, कमर में गोली लगी है। मर्डर और क्या हो सकता है, जैसे आदमी को पीछे से गोली मारी गई है, और क्या हो सकता है इसमें। और अब आप कहाँ पर आए हुए हैं? अब हम पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हुए हैं, पोस्ट हाउस हैं अलीगढ़। नहीं, पुलिस को ये जो घटनाक्रम है वो हमने बताया है, उसमें हमने ये पुलिस वालों ने हमको ये आश्वस्त किया, अधिकारी लोग मौके पर पहुँचे हैं, एसपी आर साहब भी पहुँचे हैं, एसएसपी पहुँच रहे हैं, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है। लेकिन हमने उनसे ये अपेक्षा की है कि हमारे जो भाई का जो मर्डर हुआ है वो घटना जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। अब देखें पुलिस कहाँ कितनी कार्रवाई करती है, उसमें कितना पर्दाफाश करती है। अगर हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारी घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ, राज नहीं खुला, तो हम जो धरने बैठेंगे और भी काम करेंगे, लेकिन हमारी घटना का पर्दाफाश होना चाहिए, पुलिस से हमारी अपेक्षा है। आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी, न कोई रंजिश। क्या लगता है आपको? नहीं, हुआ तो मर्डर है। अब लेकिन इसके पीछे क्या राज है, किसने कैसे मर्डर कराया, क्या किया, लेकिन हमारी रंजिश किसी से नहीं है। ठीक है, ठीक।